Hello everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss a new chapter of class 3, that is chapter 10, Air, Water and Weather. So if you have missed the explanation of other chapters of class 3, the link for the playlist of class 3 is given below in the description box. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignment given in your textbooks. So now, without further ado, let's start with today's class. So first, let us get a brief introduction about this chapter. तो इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन पहले हम देख लेते हैं. क्या दिया गया है कि एयर एंड वाटर जो है, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द नेचर. ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं नेचर के. दोनों के दोनों बोथ आर एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. दोनों लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. Nothing can survive on earth without air and water. Air and water affects the weather also. So air and water क्या करते हैं, वो कोई भी एयर एंड वाटर के बिना जिंदा नहीं रह सकता. एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है. वो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं. अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते. वैसे ही वाटर से हमारी प्यास बुझती है. वाटर हमारे बहुत सारे कामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो एयर एंड वाटर अगर नहीं होगा तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता. और ऐसे ही एयर एंड वाटर क्या करता है, हमारे वेदर को भी इफेक्ट करता है. सो एज अ होल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज all about air, water and weather. Clear? Now let's move on to our next page where it is being described about air. एयर के बारे में बताया गया है. तो एयर क्या है, एयर इज ऑल अराउंड अस. हमारे चारों ओर एयर प्रेजेंट है. नाउ वी कैन नॉट सी इट. कैन वी सी द एयर? हम एयर को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. मीन्स वी कैन नॉट सी, टच और टेस्ट एयर. हाउएवर वी कैन फील एयर व्हेन इट इज़ मूविंग. लेकिन हम उस हवा को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं जब वो हवा बहती है. ठीक है. अब जब हमें ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हवा है वहाँ पे, एट दैट टाइम ऑल्सो एयर वहाँ पे प्रेजेंट है. अदरवाइज हम इनहेल क्या करते हैं, हम सांस क्या लेते हैं, राइट. तो एयर हमेशा ही प्रेजेंट होती है, लेकिन हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं जब वो बहती है. ठीक है. एंड जब एयर बहती है मीन्स द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है विंड. ठीक है. उसके बाद क्या बताया गया है कि व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली वी कॉल इट ब्रीज. जब हवा आराम से बहती है, स्लोली बहती है, तो उसको हम कहते हैं ब्रीज. और जब हवा बहुत तेज़ बहती है उसको हम कहते हैं स्ट्रॉम. तो उसका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि व्हेन द विंड ब्लोज स्ट्रांगली वी कॉल इट स्टॉर्म. ठीक है. अब एयर किस चीज़ से बनी होती है या एयर में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं. लेट्स सी. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक. तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर क्या होगा, एयर में एयर जो है वो एक्चुअली मिक्सचर है इन सब चीज़ों का. किन चीज़ों का, गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक. ठीक है. सो द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द एयर. अब गैसेस जब हमने कहा है तो जो मेन गैसेस हैं वो कौन कौन सी प्रेजेंट है एयर में, वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये 3 गैसेस मेजर होती है. सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है नाइट्रोजन का, उसके बाद आती है ऑक्सीजन एंड सबसे थोड़ा सा अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का. ठीक है. एंड उससे भी कम होते हैं डिफरेंट गैसेस का अमाउंट. ठीक है. तो अगर मेन गैसेस हमसे कोई पूछता है कि मेन गैसेस क्या क्या प्रेजेंट है, तो हम इन 3 नाम को मेंशन करेंगे. ठीक है. नाउ एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. जैसे कि मैंने बताया कि जब हम फील नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ पे एयर है, क्योंकि वो एयर मूव नहीं कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है. एयर जो है वो हर जगह मौजूद है. इट इज़ प्रेजेंट ऑन लैंड, लैंड पे है, वाटर पे है, रॉक्स में जो क्रैक्स आ जाती है वहाँ पे भी एयर होती है, या फिर हमारे जो खाली घरों में भी
एयर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब यूजेस क्या है एयर के, हमने एयर के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया। अब एयर हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उन इम्पॉर्टेंस में से हम कुछ यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या यूजेस है कि एयर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स टू सर्वाइव। एयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो क्या है यूजेस, सपोज वी ब्रीथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, हम ऑक्सीजन को लेते हैं जो कि एयर में ही प्रेजेंट है, तो अगर एयर नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा, राइट। सो वहाँ से एक यूज़ बन जाता है। देन प्लांट्स क्या ब्रीथ करते हैं, वो भी ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लांट्स तो हमें पता था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे, यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे लिखा है। देखो क्या होता है कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, मीन्स अपना खाना तैयार करता है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तब उसको खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है, तो तब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, मीन्स दे रिलीज इट। बट जब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, इट इज़ नॉट कि फोटोसिंथेसिस हमेशा ही चलता रहेगा। फोटोसिंथेसिस कब चलेगा, जब सनलाइट उसको मिलेगी। तो रात के टाइम पे जब सनलाइट नहीं है, मीन्स तब फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस टाइम पे वो कोई भी गैस नहीं लेगा, हमेशा ही उसको कोई ना कोई गैस इनहेल करने की ज़रूरत है फॉर द सर्वाइवल। जैसे हम कंटिन्यूसली ऑक्सीजन को लेते हैं, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जब नॉर्मल वो लोग ब्रीदिंग करते हैं तो वो ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट है उसको लेते हैं। ठीक है, सो फॉर रेस्पिरेशन, फॉर ब्रीदिंग प्लांट नीड्स ऑक्सीजन, बट फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि प्लांट्स को भी ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो कि एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड। तो जो मैंने इतनी देर से एक्सप्लेन किया कि प्लांट्स जब खाना बना रहे हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तब उनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर हेल्प्स इन बर्निंग। जो बर्निंग चीज़ होती है, कोई भी चीज़ जब बर्न होती है, उस बर्निंग को सपोर्ट करने में कौन सा गैस हेल्प करता है, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन है तो वो बर्न कर रही है, अगर ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा तो वो बुझ जाएगी, वो और बर्न नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसीलिए जब कहीं पे आग लग जाती है और आग को बुझाना होता है तो उसका ऑक्सीजन सप्लाई को बंद किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने के लिए डिफरेंट तरीके हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, या फिर पानी डाल दिया, ठीक है, या फिर रेत डाल दी। तो ये सब डिफरेंट वे है जिससे हम ऑक्सीजन का सप्लाई रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से ही बर्निंग पॉसिबल है। क्लियर, और बर्निंग हमें चाहिए बिकॉज बर्निंग हमेशा हार्मफुल नहीं होती। हम जो खाना बनाते हैं, अगर गैस बर्न नहीं होगा तो हम खाना नहीं पका पाएंगे, तो इसीलिए उस बर्निंग को सपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि एयर का ही एक पार्ट है, इसीलिए ये टेक्निकली एयर का एक यूज़ बन जाता है। देन लास्ट क्या दिया गया है कि वी फिल एयर इन फुटबॉल, टायर्स, देन बेलून्स। ठीक है, तो हमें जो फुटबॉल होती हैं, देन टायर्स होते हैं, इन सब में भी हवा भरते हैं हम, सो एयर वहाँ पे भी यूज़ होता है। क्लियर, सो दीज आर फ्यू यूजेस ऑफ एयर। तो ये हो गया एयर के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वाटर। वाटर इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबके लिए वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे, इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, वेल, रिवर्स, सीज, स्ट्रीम्स एंड इन फॉर्म ऑफ रेन। तो इन सब फॉर्म में हमें वाटर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अबाउट यूजेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट जैसे कि हमने एयर के यूजेस पढ़े थे, वैसे कि हम वाटर के यूजेस पढ़ेंगे। तो वाटर हमें पता है कि हम बहुत सारे कामों में वाटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम्स में भी, इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं किन किन कामों में, जैसे वाटरिंग प्लांट्स हो गया। ठीक है, प्लांट्स को वाटर करते टाइम, पानी पीना तो सबसे मेजर है। ठीक है, तो ड्रिंकिंग, खाना बनाते टाइम, नहाते टाइम मीन्स बादिंग, एंड देन वॉशिंग अवर क्लोथ्स, कपड़े धोते टाइम भी हमें पानी का यूज़ होता है। मीन्स
हर छोटे बड़े काम में हमारे डेली लाइफ में वाटर का एंड एयर का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक की बात? So students, that's all for today's video. In our next video, we are going to continue with this chapter. Till then, stay tuned and thank you.